हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की है कि मैम एक आर्टिकल के ऊपर एक ये वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, आज मैं आपके सामने आर्टिकल पे वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही ध्यान से इसको देखिए, नोट्स बना दिए हैं आपके लिए, आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और 2 से 3 बार अगर इसको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे अपने नोट्स को, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम एकदम पास आ गया है, बिना टाइम वेस्ट किए हमें अपना तैयारी करनी है। देखिए, अभी ये एक पोर्शन है, इसको भी आप छोड़ दें, ठीक है। अभी आप इस पे ध्यान दें जो मैं पढ़ा रही हूँ। ये है टाइटल आर्टिकल, ठीक है। जब आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए आएगा तो दिमाग में रखना है कि आर्टिकल और ऐसे, ठीक है, में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे 2 से 3 प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस तरीका थोड़ा सा, उसको कुछ माइन्यूट लाइंस होती हैं जो आर्टिकल और ऐसे को अलग करती हैं, ठीक है ना। जैसे आप एक ऐसे जब लिखना शुरू करते हैं तो उसमें एक इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं, उससे रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स को पूरा डिस्कस करते हैं विद हेडिंग्स, ओके। फिर उसका कंक्लूजन देते हैं। तो वो एक सेट फॉर्मेट होता है जो क्लास 12th 10th के बच्चों के दिमाग में होता है कि इसे ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। जहाँ तक आर्टिकल की बात है, आर्टिकल में हमेशा आप केवल फॉर्म इंफॉर्मेशंस को एक जगह पे नहीं रखते, बल्कि अपना व्यू भी देते हैं कि क्या और अच्छा हो सकता है और आपकी सोच क्या है, ठीक है। तो अगर आप कुछ इस तरीके से सोचते हैं, आप अपनी बात को लिखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए सेंटेंस, वर्ड्स, ठीक। तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे और आपके पास वर्ड्स रहेंगे, आपके पास सेट सेंटेंसेस हो जाएंगे और आप उन्हें किसी भी टॉपिक से रिलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। जब आर्टिकल लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले अगर वो एक प्रॉब्लम है तो उसको एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम सेंटेंस में अगर दे दिया तो उसको आपको 2 से 3 वर्ड्स के अंदर सेट करके उसका एक टाइटल बनाना है, ठीक है ना। हर चीज़ के मार्क्स होते हैं बेटा, इसलिए अगर आर्टिकल का टाइटल बोला जा रहा है तो आर्टिकल का टाइटल एक लिखिए, उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक। उसके बाद उसकी मीनिंग आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। पॉल्यूशन है देन व्हाट इज़ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन है देन व्हाट इज़ पॉपुलेशन, ठीक है। देन अगर वो समथिंग एल्स लाइक टेररिज्म है देन व्हाट इज़ टेररिज्म, ओके। देन अगर वो वॉर है जैसे अभी चल रहा है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉर, व्हाट हैपन्स इन द वॉर, ठीक है। देन अगर वो डाउरी है तो इट्स अ प्रॉब्लम, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन देना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसका कोई कॉज है, उसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब किसी कारण से ये हो गया है और इसका ये इफेक्ट आ रहा है सोसाइटी पर, ठीक है ना। तो पहले तो आप ये देखेंगे एक टाइटल, ठीक। दूसरा मीनिंग, ठीक है ना, उसकी मीनिंग, पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसकी मीनिंग लिखेंगे, ठीक है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल, आप क्या समझते हैं उस टाइटल से, उस जो भी आपके पास आया है, ठीक है ना। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये एक सेंटेंस आप लिखेंगे कि व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी, ओके, व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी। तो आप उसको लिखेंगे इट इज़ कॉल्ड लाइक, अगर पॉपुलेशन है तो जनसंख्या इन हिंदी, इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, दैट इज़ प्रदूषण इन हिंदी इन दिस वे, ठीक है। इस तरीके से अपनी बात को आप लिखेंगे। आखिर हम लोग हिंदी में जब लिखते हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं ना कि इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, तो क्यों जब इंग्लिश लिखना है तो हम हिंदी नहीं यूज़ कर सकते, बिल्कुल करेंगे और अपनी बात को हिंदी में भी बताएंगे, ओके। देन हमारे पास आता है कि हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, आपको देखना होगा क्या ये कोई प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका कुछ कारण होगा और उसका कुछ परिणाम होगा, है ना। उसका कुछ क्या होगा, परिणाम होगा, कारण होगा, परिणाम होगा, है ना। तो एक तो ये तरीके के होंगे जिसमें वो कोई प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। वो डाउरी हो सकती है, वो पॉल्यूशन हो सकता है, वो टेररिज्म हो सकता है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो उसका कुछ कॉज और इफेक्ट वाले में आता है वो सब, ठीक है ना। वो सारी एक प्रॉब्लम है तो वो कॉज और इफेक्ट में आता है, ठीक। और उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है ना।
तो उसका, और कोई भी चीज़ होती है तो उसका एडवांटेज क्या होता है और उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो 4 चीज़ों से आपका कोई भी आर्टिकल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। कॉज इफेक्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोई भी आर्टिकल आता है तो उसका कॉज इफेक्ट क्या है, कॉज इफेक्ट सेट नहीं हो रहा है तो उसका एडवांटेज तो ज़रूरी होगा, ठीक है ना, या तो उसका डिसएडवांटेज तो ज़रूरी होगा। ठीक, जैसे आप कोई मॉन्यूमेंट आ गया तो वो क्या है मॉन्यूमेंट, इट इज़ गुड। मॉन्यूमेंट कोई मतलब आपके पास कोई ताजमहल के ऊपर बोल दिया लिखने के लिए, कुतुब मीनार के ऊपर बोल दिया लिखने के लिए, आपके दिमाग में एक खाका सेट है कि ताजमहल कुतुब मीनार से आगे कहाँ जाते हैं, इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर बोलते हैं। 7 वंडर्स बोल दिया लिखने के लिए, ठीक, ऐसा नहीं देंगे, बट अगर देते हैं तो वो क्या है, एडवांटेजियस चीज़ें आप उसको देख रहे हैं, वो आपके लिए ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है ना, आर्ट का एक बहुत ही सुंदर नमूना है, इट इज़ ओके। तो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन। आगे हम सब सीखेंगे, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं, एक एक हेडिंग को उठाएंगे, उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग को समझेंगे। अगर कॉज है, उसका कॉज क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम का कारण क्या है भाई, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम के जो कारण होते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ों को हम, किन किन सेंटेंसेस को हम लिखते हैं। तो देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका कोई सोर्स होता है, ठीक है ना, उसका कोई सोर्स होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। सो आप यहाँ लिखेंगे इज़ द सोर्स ऑफ, लाइक अगर टेररिज्म आता है, ठीक है ना, तो टेररिज्म क्या है, ट्राइंग टू गेट योर वॉन्ट्स बाय टेररिंग अदर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो सोर्स क्या है उसका, कहाँ से उसको, उसका जो संसाधन, जो स्रोत है वो क्या है, ठीक है ना, इज़ द सोर्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है ना। या इलिटरेट, लाइक लैक ऑफ एजुकेशन इज़ द बेसिक कॉज ऑफ टेररिज्म, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है इसीलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें अपनी बातों को किस तरीके से पूरा करना है। रूट कॉज, रूट कॉज, सोर्स, ठीक है ना, इज द रूट ऑफ, रूट माने उस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है, रूट ऑफ, लाइक डाउरी है। तो जो ग्रीडीनेस होती है, लालच होता है, ग्रीड होती है, ग्रीड मतलब लालच, GREED, ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, लालच जो है इज द मेन रूट कॉज ऑफ डाउरी, है ना, इज द रूट कॉज ऑफ डाउरी। समझ में आ रहा है। ओरिजिन कहाँ से करती है सॉरी अगर वो, उसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिन करती है, फ्रॉम बैड एजुकेशन, ओके, कुछ गलत तरीके की शिक्षा दे दी गई है, दिमाग में बैड थिंकिंग है कुछ दिमाग में, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। फ्रॉम आप लिख सकते हैं इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बैड और रॉन्ग एजुकेशन, ओके, रॉन्ग एजुकेशन। स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लाइक जो भी आपको लगता हो वहाँ पे कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके, लाइक अगर प्रदूषण हो रहा है तो व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, वी आर द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे अच्छा है कि हम खुद किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट होने देते हैं, ठीक है ना। तो वी आर द स्टार्टिंग, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, सो वी आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, P फॉर प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम का नाम यहाँ पे दिया गया, डाउरी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, टेररिज्म, व्हाट्सएवर, ठीक है ना। फिर आता है आपका सीड, उसका सीड क्या है, बीज, किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उसका कोई बीज डाला जाता है ना कहीं पे। तो मेनली आप ध्यान रखें कि रॉन्ग एजुकेशन, बैड एजुकेशन, ओके, एजुकेशन विद रॉन्ग नोशंस, ठीक है ना, एजुकेशन विद रॉन्ग नोशन जो होती है, गलत धारणा के साथ किसी को एजुकेट कर दिया जाए अगर, ठीक, तो वो सब क्या होती है, सारे वर्ड्स लिख लीजिए आप, कौन कौन से वर्ड हैं। पहली चीज़ है रॉन्ग एजुकेशन, फिर एजुकेशन विद रॉन्ग, NOTIONS, नोशंस माने धारणाओं के साथ, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आप ध्यान से रख लीजिए, रॉन्ग एजुकेशन एंड एजुकेशन विद रॉन्ग नोशन, ठीक है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं।
is the starting point of this problem or is the base of this problem. ओके, इज़ द बेसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम का नाम है उसको लिखते चलिए इस तरफ, ठीक है ना. इधर की जो लाइन है इसीलिए मैंने छोड़ा है कि आपके इज़ द टेररिज्म ऑफ डाउरी, ठीक है ना. इज़ द बेसिस ऑफ डाउरी, इज़ द बेसिस ऑफ टेररिज्म. ओके, लाइक टेररिज्म क्या है, एग्रेसिवनेस है, ठीक है ना. तो एग्रेसिवनेस इज द बेसिस ऑफ टेररिज्म. ओके, देन मेकर इज द मेकर ऑफ एनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना. पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना. ओवर प्रोडक्शन ऑफ समथिंग इज द मेकर ऑफ पॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है. फिर प्रोड्यूसर क्या है, ऑल द कंपनीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना. जो भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, किसी भी खराब चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो सब, ठीक. फिर आगे क्रिएटर इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना. दिस प्रॉब्लम मत लिखिएगा यहाँ पे, आपको ये जगह पे प्रॉब्लम का नाम लिखना है जो आपके ऐसे या आर्टिकल राइटिंग में आएगी. जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है. मैं बार बार दिस प्रॉब्लम बोल रही हूँ, उसको आप दिस प्रॉब्लम नहीं लिखिएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम लिखिएगा. फाउंडेशन, क्या वर्ड है, फाउंडेशन. ये इधर सारे मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना. देखिए, आप फिर से देख सकते हैं, इधर जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन जो है ये सारा वर्ड है, ठीक. अब इसको हम भूल जाएं, अब हम इसको क्या करें, भूल जाएं. अब इधर से देखें तो स्रोत और जड़ वो सब वर्ड का मीनिंग लिख दिया है मैंने. फिर इज़ द सोर्स ऑफ, ठीक है ना. क्या, जो भी प्रॉब्लम आप यहाँ पे लिखने जा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, ठीक है ना. उसका रूट कॉज क्या है. रूट कॉज माने जो बेसिक है, जो एकदम जहाँ से वो शुरू होता है, तो उसका रूट कॉज क्या है ऑफ दैट प्रॉब्लम. यहाँ प्रॉब्लम का नाम और उसका जो भी आप रूट कॉज समझते हैं वो यहाँ लिखेंगे. तो रूट कॉज में मैंने आपको बताया है रॉन्ग एजुकेशन, ये वाला बताया है ना आपको, ये रॉन्ग एजुकेशन, एजुकेशन विद रॉन्ग नोशन, इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक. इधर इस तरफ जो है. फिर आ गया ये जो बीज, बीज आ रहा है वर्ड है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उसका रॉन्ग एजुकेशन लिखिए. इज़ द सीड ऑफ, जो भी प्रॉब्लम का नाम है वो लिखिए, ठीक है. बेसिस, तो इस तरीके से आप देखें. फिर आ गया क्रिएटर इज़ द, ये वर्ड है, इसको यूज़ किया है मैंने कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्रिएटर वर्ड यूज़ हो गया. तो यहाँ से नहीं शुरू करना है आपको, आपको यहीं से शुरू करना है, ठीक है ना. जैसे इज़ द क्रिएटर ऑफ, ग्रीड इज़ द क्रिएटर ऑफ बैड थिंग, greed is the creator of temptation, is the creator of dowry, ठीक है ना. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. फिर आ गया बेस, कुछ भी बेस है, ठीक. तो ये आप क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं किसी भी परेशानी का आपने कॉज लिखा, ठीक है. फिर से मैं आपको एक प्लेन पेपर पे कुछ समझा देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया पॉपुलेशन के ऊपर एक आर्टिकल लिखने के लिए आ गया, ठीक है. पॉपुलेशन के ऊपर एक आर्टिकल आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसका एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है ना. और उसकी मीनिंग लिख दी. कैसे लिख दी, इंट्रोडक्शन लिखा, उसकी इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, उसकी मीनिंग लिख दी यहाँ पे, ठीक है ना. फिर उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो लिख दिया, ठीक है. फिर उसका कॉज लिखा आपने, कॉज में जितने वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे कॉज लिखेंगे आप, ठीक है ना. उसके बाद उन सारे कॉजेज़ के बाद उसका क्या बोलते हैं, इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है ना. सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो आपने लिख दिया, ठीक है ना. फिर अगर वो एडवांटेजेस है तो ठीक है, नहीं है तो उसका डिसएडवांटेज क्या है. प्रॉब्लम है तो डिसएडवांटेज ही होगा, उसका कोई एडवांटेज तो होएगा नहीं, ठीक है ना. तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, ठीक है. फिर आपने वो लिख दिया और फाइनली उसका आपने क्या लिख दिया, उसका कॉन्क्लूजन लिख दिया, ठीक है ना. कॉन्क्लूजन आपने लिख करके उसे फिनिश कर दिया. क्लियर, ओके, ठीक है. तो यहाँ पे आपने क्या किया, उसका कॉन्क्लूजन लिख करके फिनिश कर दिया, ठीक है. यहाँ टी हो गया था, मैंने एस करके आपको लिखा है, SION, ओके. इसको ध्यान रखें कि इस तरीके से आपका जो है वो पूरा
आर्टिकल रेडी हो जाएगा। ठीक है, 150 से 200 वर्ड का ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होगा। तो हमने अभी क्या समझा कि हमने कॉज से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस जो इस डैश से शुरू हो रहे हैं उससे रिलेटेड वर्ड ये दे दिया मैंने आपको। यहाँ डैश से शुरू करना है, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, ओके। सो फिर नंबर 3 इट करके है, ठीक। फिर नंबर 4 ये आ गया, यहाँ पे नंबर 4 यहाँ से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो आपके समझ में आएगा। अब आता है उसका इफ़ेक्ट, जो भी कॉज हुआ, जो भी प्रॉब्लम है उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। उसको आप देखेंगे। ये वर्ड है और उनसे रिलेटेड सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे, ठीक है ना। वर्ड यहाँ दिख रहे हैं, ठीक बच्चों, इसको ध्यान रखिए। देखिए ये वर्ड है, ठीक, ये सारे वर्ड हैं जिनसे हमको इफ़ेक्ट में किसी भी प्रॉब्लम का जो इफ़ेक्ट आ रहा है सोसाइटी पे उस पे हमें लिखना है, ठीक। परिणाम, देखिए इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका आउटकम क्या निकल रहा है, ठीक है ना। उसका रिटर्न क्या हो रहा है, ये आउट टर्न, TURN, टर्न, आउट टर्न क्या हो रहा है, ठीक है ना। उसका रिएक्शन क्या हो रहा है दुनिया के ऊपर, जो भी प्रॉब्लम है उसका रिएक्शन क्या हो रहा है दुनिया के ऊपर। फिर अच्छा एक चीज़, जैसे ये 2 मैंने पॉइंट लिखवाए हैं, वैसे तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, मीन मेंटालिटी, ठीक है ना, एंड मीन माइंडनेस, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आप इस जगह पे कहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। रॉन्ग एजुकेशन इज़ द सोर्स ऑफ सम, जो भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन विद रॉन्ग नोशन इज़ द रूट कॉज, मीन माइंडेडनेस इज़ द सीड ऑफ दैट प्रॉब्लम। फिर मीन मेंटेलिटी इज़ द क्या है, इज़ द बेसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम। फिर आ गया सेल्फिशनेस, यस, फिर आ गया सेल्फिशनेस इज़ द, ठीक है ना। फिर आ गया ग्रीडीनेस, ठीक है ना, ग्रीड है। फिर आ गया टेम्पटेशन 7 नंबर पे, ठीक है ना। देखिए अलग से लिख लीजिएगा इसको, टेम्पटेशन, ओके। सो फिर इस तरीके से आप इन सारे वर्ड्स को कहाँ पे लिख देंगे, इस जगह पे, यहाँ पे लिख करके सेंटेंस बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लीजिएगा रॉन्ग एजुकेशन इज़ द सोर्स ऑफ, जो भी प्रॉब्लम का नाम आए, ठीक है, टेररिज्म, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, जो भी, डावरी, ओके, वो लिख लीजिए। प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर मीन माइंडेडनेस इज़ द रूट कॉज, ठीक, ग्रीडीनेस लालच जो होता है, टेम्पटेशन बहकावे में आ जाना, ओके। सो इस तरीके से सेल्फिशनेस लिखा, सेल्फिशनेस ये, ठीक है, सेल्फिशनेस इज़ द मेकर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना, खुद के बारे में केवल सोच रहे हैं, ठीक। फिर मनी माइंडेडनेस क्या है, मनी माइंडेडनेस, ठीक है ना, मनी माइंडेडनेस, ओके। मनी माइंडेडनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप अपना ही सोच रहे हैं बस, ठीक, इस तरीके से हो गया, ओके। अब आ गया उस प्रॉब्लम का परिणाम क्या हो रहा है, ओके, इज़ द रिजल्ट ऑफ उसका कुछ परिणाम होगा, ठीक है ना। तो इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इधर तो प्रॉब्लम का नाम ही आपको लिखना है, इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके। सो स्टूडेंट्स देखिए रिजल्ट में क्या आता है, क्या रिजल्ट हो रहा है उसका, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का। तो लॉस इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। फिर बोर्डम इज़ द आउटकम, कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या हो रहा है, अगर प्रॉब्लम में आप हो तो आपका लॉस होएगा, आप बोर्डम में चले जाओगे, बोर्डम माने बोर होना, ठीक है ना। इम्प्योरिटी ऑफ माइंड आएगी, इम्प्योरिटी ऑफ क्या आ जाएगी, दिमागी इम्प्योरिटी बढ़ेगी। रफनेस आएगी, रफनेस ऑफ क्या हो जाएगा, लैंग्वेज,
लैंग्वेज आपकी भाषा, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो क्या आप अच्छी भाषा बोलते हो? नहीं, आप ख़राब भाषा बोलने लगते हो। सो रफनेस ऑफ लैंग्वेज, इसको लिख लीजिएगा, मैंने जगह की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। फिर डिसीज़ आएगी, अगर आप खुश नहीं हो, आप हेल्दी नहीं हो तो मेंटल प्रॉब्लम आने लगती है। डिसीज़ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हेडेक होता है, हेड एक ACK, ओके, हेडेक होता है अगर आप कभी प्रॉब्लम में हो तो इज़ द प्रोडक्ट बाय द प्रोडक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। आफ्टर इफेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद का क्या चीज़ होता है? लाइफ थ्रेट्स है। अगर आप प्रॉब्लम में हो तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक लाइफ थ्रेट है, आप किस तरीके से उसको बाहर उसमें से निकलें, ठीक है ना। आफ्टर माथ क्या होता है? उसका आफ्टर माथ मैंने आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, वो चीज़ है टू मच कंपटीशन, ठीक है ना। अगर लगातार सभी दूसरे से कंपटीशन में है तो क्या मानसिक शांति रहेगी? विल देयर बी सम मेंटल पीस? नो, देयर विल बी नो मेंटल पीस, ठीक। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, ठीक। बार बार बता रही हूँ, ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये जो लिखे हुए हैं ये वर्ड्स हैं। लॉस, बस आपका यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। नंबर 1, लॉस इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट, जो भी प्रॉब्लम है। बोर्डम इज़ द आउटकम ऑफ, जो भी प्रॉब्लम का नाम है वो लिखिए। फिर इम्प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ द आउटटर्न ऑफ कोई भी प्रॉब्लम है, ओके। फिर रफनेस ऑफ लैंग्वेज इज़ द रिएक्शन ऑफ। फिर ब्रेक ऑफ रिलेशन भी लिख सकते हैं, ब्रेक इन रिलेशन। फिर क्या है? डिसीजेस, ठीक है ना, आर या इस डिसीज़ लिखिए, डिसीज़ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, जो भी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े, ठीक। फिर डिसीज़ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, ऑफ जो भी प्रॉब्लम है उसका नाम लिखें। बाई प्रोडक्ट, हेडेक इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ, बाई प्रोडक्ट ऑफ जो भी प्रॉब्लम है उसका नाम लिखें। आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, ठीक है ना, लाइफ थ्रेट्स आर द आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है ना, अपने लिए ही बुरा सोचने लगता है। फिर आफ्टर माथ, वही है उसके परिणाम, जो भी चीज़ें होती हैं उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का परिणाम क्या क्या होता है। स्ट्रेस आता है लाइफ में, ठीक है, स्ट्रेस लिख सकते हैं आप, वर्ड स्ट्रेस इज़ द रिजल्ट ऑफ, लॉस इज़ द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, लॉस, डिसीज़, डिसएडवांटेज, ओके। सो लाइक माइंड इम्प्योरिटी, रेस्टलेसनेस, ठीक, ये सारी चीज़ें आती हैं किसी भी प्रॉब्लम के इफ़ेक्ट में जो मिलती हैं, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कि उसका एडवांटेज, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका तो एडवांटेज नहीं है, ये किसी आर्टिकल में आपको मिलेगा। इसको रुकते हैं, अच्छा पहले हम लोग डिसएडवांटेज करते हैं ताकि एक आर्टिकल आपका फिनिश हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। किसी भी जो आर्टिकल अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका आपको कॉज, इफ़ेक्ट और डिसएडवांटेज, ठीक है ना, कारण, उसका प्रभाव और उसका डिसएडवांटेज और क्या क्या है, ठीक है ना, वो सोसाइटी में क्या क्या डिसएडवांटेज है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा और अच्छे से मैंने बना दिया है आपके लिए। क्या है वो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आई है, ओके, आपके आर्टिकल में वो क्या लिख रहे हैं कि इट इज़ वेरी बैड, ठीक है ना, इट इज़ करके लिखिएगा, ये पूरा इट इज़ वाला है। इट इज़ वेरी बैड फॉर आवर नेशन, दैट प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। डाउरी है, इसको डाउरी, इट को डाउरी मान लीजिए, चाहे पॉल्यूशन पॉपुलेशन मान लीजिए, चाहे एनी काइंड ऑफ वॉर मान लीजिए, हाँ, इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आप मान लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग मान लीजिए, तो सब चीज़ें क्या है, इज़ वेरी बैड फॉर आवर नेशन है, ख़राब है हमारे लिए, ठीक है ना, हमारे देश के लिए। तो फिर इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इंडिया, ठीक है ना, हमारी इंडिया के लिए ये अच्छी नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट विकास के लिए ये भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ पैदा करने वाली चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है। इट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर आवर प्रोग्रेस, ठीक है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी प्रोग्रेस माने प्रगति के लिए। टफ हो जाता है फॉर आवर सेल्व्स और आवर किड्स, ठीक है ना, हमारे किड्स के लिए, हमारे लिए ये क्या होता है, बहुत ही टफ हो जाता है, ठीक है, टफ हो जाता है। देखिए ऐसे ही रखते हैं, टफ हो जाता है, ठीक है। फिर आता है क्या कि ये पेन गिविंग है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है, पेन गिविंग होती है, तो पेन गिविंग है। इट इज़ पेन गिविंग टू पुअर्स, पुअर के लिए क्या होता है, टू द पुअर करना चाहिए, टू द
पुअर, ठीक है ना। जो भी पुअर हैं उनके लिए, गरीब है उनके लिए बहुत परेशानी होती है। कोई भी परेशानी आए तो, फिर फ्लड आए तो, चाहे कुछ भी आए तो, ठीक है ना, फ्लड वॉट एवर, डिसगस्टिंग है, घृणास्पद है एकदम। अगर कोई भी परेशानी है तो कुछ दिनों के बाद उससे आदमी कितना हैरान परेशान हो जाता है। इट इज़ डिसगस्टिंग टू थिंक, ठीक है ना, अबाउट दैट प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी बैड। बिग बोर्डम, ठीक है ना, इट इज़ अ बिग बोर्डम। क्या है ये? एक बिग बोर्डम हो जाता है। ये सारे डिसएडवांटेज हैं, किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेज हैं। ओके, फिर क्या आ जाता है, देखें आप, डिसएडवांटेज। फिर रिजिड है, ठीक है ना, सख्त है। इट इज़ वेरी रिजिड फॉर न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन बहुत ही आराम से जीने वाली जनरेशन है, बहुत ही टफ और हार्डवर्क, फिजिकल नहीं कर पाती, लेबर नहीं कर पाती है। वो कैसी होती है? वो स्मूथली और टेक्निकल जनरेशन है। वो जो दिमाग लगाती है, ठीक है ना, फिजिकली नहीं, फिजिकली नहीं वो ज़्यादा काम करती। आज की जनरेशन क्या करती है? दिमाग लगाती है, टेक्नोलॉजी से काम करती है, ठीक है। तो ऐसे को अगर आप धूप में बैठा दोगे तो कितनी देर तक रह सकता है ऐसा पर्सन? नहीं ना। तो इट इज़ वेरी रिजिड। अगर कोई प्रॉब्लम है इस टाइप की तो वो क्या है? बहुत रिजिड हो जाएगी, रफनेस आ जाएगी, खुरदुरापन है कुछ। इट इज़ वेरी रफ फॉर टुडेज़ यूथ, ठीक है ना, बहुत रफनेस है। टुडेज़ यूथ बहुत ही रिफाइंड पीपल है, ठीक है। फिर क्या है? ट्रबलसम, इट इज़ ट्रबलसम फॉर आवर चिल्ड्रेन, ठीक है ना। फिर ट्रबलसम के बाद बिग ब्रेकर। ब्रेकर वर्ड होता है, रोड पे ब्रेकर मिलता है। इट इज़ अ बिग ब्रेकर फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ऑल राउंड डेवलपमेंट सबका बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर चाहिए तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन इट इज़ अ बिग ब्रेकर। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउरी है, तो सोसाइटी के लिए वो बिग ब्रेकर है। ओके, डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए बिग ब्रेकर है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बिग ब्रेकर है। ओके, ये सारे वर्ड्स आप उठाइए। फियरफुल, ठीक है ना, हमें डर लगता है उन सब चीज़ों से। फियरफुल फॉर द होल पॉपुलेशन, ठीक है ना, फॉर द होल पॉपुलेशन, ठीक। फिर फेलियर, पिटीफुल। पिटीफुल वाई दयापूर्ण है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें होना दयापूर्ण है। टू थिंक ऑफ इट। फिर फेलियर, इट इज़ अ फेलियर, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम है और वो सस्टेन कर रही है, लगातार चल रही है, तो फिर वो क्या है? बहुत ही बड़ा फेलियर है अपना। फेलियर ऑफ क्या है? फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। फिर आता है वीकनेस। इट शोज वीकनेस ऑफ लीडरशिप है, ठीक है ना। इट शोज वीकनेस ऑफ लीडरशिप। बच्चों, ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, इनको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये सारे कॉमन सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। ब्लेमिंग, दोषपूर्ण है, ठीक है ना। इट इज़ क्वाइट ब्लेमिंग, ठीक है ना। फिर क्या है? हेडेक है। कोई भी परेशानी क्या होती है? अपने आप एक सिरदर्द होती है, हेडेक। इट इज़ लाइक अ हेडेक फॉर अस। एब्यूसिव, एब्यूसिव माने केवल गाली देना नहीं होता है, देखिए एब्यूसिव होता है। इट इज़ वेरी एब्यूसिव, ओके, माने बुरा होना, बहुत ही। इट इज़ वेरी एब्यूसिव, ओके, एब्यूसिव। फिर फ्राइटनिंग, ओके, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ क्वाइट फ्राइटनिंग, ठीक है ना, फ्राइटनिंग। इट इज़ वेरी फ्राइटनिंग फॉर कॉमन पीपल। डेंजरस, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर ग्रोथ, ठीक है ना। किसी की भी ग्रोथ के लिए, गति बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम है तो अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। ओके, तो किसी भी चीज़ को जब आप लिखेंगे, उसका कंक्लूजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ तो आप कंक्लूड करेंगे ना उसे। पैराग्राफ चेंज करके ये सेंटेंस लिखिए, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है ना। वी शुड थिंक ऑन इट, ठीक है, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। फिर वी शुड डिस्कस अबाउट इट, ठीक है ना, वी शुड डिस्कस अबाउट इट। तो इस तरीके से लिखना चाहिए। तो ऐसे होता है किसी भी लेख को लिखना। लेख या आर्टिकल जो आपका आएगा उसको इसी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इसको आप देख लें, ठीक। और इसके बाद आता है हमारा क्या आता है? ये है हमारा एडवांटेज। किसी भी मॉन्यूमेंट का या किसी भी अच्छी चीज़ का एडवांटेज, जैसे नई शिक्षा नीति आ जाए, स्वच्छ भारत अभियान आ जाए, तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं ना। तो अब पॉजिटिव है तो उनका तो डिसएडवांटेज होगा नहीं, ठीक है ना। उसका कॉज और इफ़ेक्ट ज़रूर होता है बेटा। उसका क्या होता है?
कॉज और इफेक्ट होता है। स्वच्छ भारत अभियान अगर आता है तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सोर्स क्या है उसका, स्वच्छ भारत अभियान का प्रोग्रेसिवनेस इज़ द सोर्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान मिशन, ठीक है ना। हमारी सोच को उन्नति मिले, प्रोग्रेस आए, ठीक है, तो इसलिए वो हो गया प्रोग्रेसिवनेस इज़ द सोर्स, स्रोत है ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। रूट कॉज क्या है, सच काइंड ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना, इज़ द रूट कॉज। जो बोल रही हूँ इसको लिख भी सकते हैं कि सच काइंड ऑफ थिंकिंग और प्रोग्रेस डेडिकेटेड थिंकिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब यहाँ बैड एजुकेशन लिखा है ना, तो हमें क्या लिखना है, गुड माइंड सेट। बैड एजुकेशन नहीं लिखना, अब लिखना है क्या, स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर लिख रहा है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गुड माइंड सेट, ठीक। फिर क्या आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट, PM Modi has started स्वच्छ भारत मिशन, ओके। सीड, ओके, सीड क्या है, each and every person will have to clean his country, okay, his village, his state. So पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका सीड है। पार्टिसिपेशन इज़ द सी, एवरीबडीज़ पार्टिसिपेशन इज़ द सीड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना। इस तरीके से हम एक अच्छे टॉपिक को अगर लिखना है तो उसका कॉज क्यों आया, वो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, वर्ड मीनिंग उसकी यूज़ करके कॉज इफ़ेक्ट लिखेंगे। और उसके फिर डिसएडवांटेज तो लिखने नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, उसके डिसएडवांटेज को नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके हम क्या लिखेंगे, एडवांटेज को लिखेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, एडवांटेज के, गुड चीज़ कोई बोली जा रही है तो उसका एडवांटेज है। नई शिक्षा नीति एक गुड चीज़ है, स्वच्छ भारत मिशन एक गुड चीज़ है, क्लीन एंड ग्रीन, क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया, ये सब अच्छी चीज़ है, तो उसमें एडवांटेज ही लिखना है हमें, कोई बैड एडवांटेज नहीं, बैड चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक। क्या क्या सेंटेंस है उनको आप देख लीजिए। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर सेल्फ, ठीक, इट इज़ बेनिफिशियल, बेनिफिशियल क्या है, अच्छा है हमारे लिए, ठीक है ना, बेनिफिट देने वाला है, लाभप्रद जिसे कहते हैं। इट इज़ प्रॉफिटेबल, ठीक है ना, हमें लाभ देने, प्रॉफिट देने वाला, प्रॉफिटेबल फॉर आवर प्रोग्रेस, ठीक है ना। इट इज़ गुड फॉर आवर फैमिली, ठीक है ना, एंड फ्रेंड। इट इज़ गुड फॉर आवर फ्रेंड, ओके। फिर आ गया इंटरेस्टिंग, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है, 2 बार लिख गया है, इंटरेस्टिंग, ओके। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेल मेड, इट इज़ वेल मेड थिंग, ठीक है ना, ये जो सोच है ये कैसी है, वेल मेड थिंग है। पर्पसफुल, ठीक है, पर्पसफुल, ठीक है ना, इट इज़ अ पर्पसफुल थिंग, ठीक है ना, पर्पस है, उद्देश्यपूर्ण है, इसका एक उद्देश्य है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन है, चाहे क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया है, ओके, इन सब का क्या है, अपना उद्देश्य है, ओके। फिर इफ़ेक्टिव, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर आवर चिल्ड्रन, ठीक है ना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये सारे सेंटेंस याद कर लीजिए, इधर इट इज़, इट इज़, इट इज़, इट इज़, इट इज़ ही लिखना है, इधर फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर प्रोग्रेस, फॉर आवर फैमिली, फॉर अस, फॉर आवर चिल्ड्रन। फिर इसी तरीके से आपको लिखना है फॉर आवर सोसाइटी, ऐसा ही करके आपको लिखना है। तो बीच में क्या लिखना है, प्रॉफिटेबल, बेनिफिटेबल, सॉरी प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल, ओके, गुड, इंटरेस्टिंग, वेल मेड, इट इज़ अ वेल मेड थिंग, पर्पसफुल कैसे यूज़ किया, इट इज़ अ पर्पसफुल थिंग, इफ़ेक्टिव कैसे यूज़ किया, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर आवर चिल्ड्रन, enjoyable क्या लिख रहे हैं, इट इज़ क्वाइट enjoyable टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्वच्छ भारत मिशन और क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया मिशन, ओके। फिर जॉयफुल, इट इज़ वेरी जॉयफुल टू हैव इट इन इंडिया, ठीक है ना, इस चीज़ को इंडिया में होने से हमें बहुत ही आनंद है। फिर हेल्पफुल, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू डेवलप आवर आइडियाज़, ठीक है ना। फिर यूज़फुल, इट इज़ वेरी यूज़फुल टू make people broad minded, okay, broad minded, ठीक है ना, make people broad minded, 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 ठीक है। फिर क्या है, good percent of success
प्रोग्रेस, ठीक है ना, गुड परसेंट ऑफ सक्सेस एंड प्रोग्रेस, ठीक है ना, इट हैज़ अ वेरी गुड परसेंटेज ऑफ सक्सेस, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स, ठीक है ना, जो क्लीन इंडिया मिशन है उसका क्या है, बहुत अच्छा परसेंटेज है ऑफ सक्सेस, ठीक है ना, एंड प्रोग्रेस। फिर इट इज़ अ बोनस टू आवर गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, हम किसी चीज़ को कितनी अच्छे से समझ सकते हैं उसके लिए क्या है, बोनस की तरह है हमारे लिए, ठीक है ना। ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी इट, ठीक है ना। कन्वीनियंट, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, कन्वीनियंट क्या होता है, आसान है, ईजी है। डिज़ायरेबल, इट इज़ वेरी डिज़ायरेबल, आवश्यकता से भरपूर है, ठीक है ना, हमें ज़रूरत थी और हमने देखा। फिर क्या है, अट्रैक्टिव, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो, ठीक है ना, सबको अट्रैक्ट करता है। अब कोई मॉन्यूमेंट है वो भी अट्रैक्टिव होता है, कोई मिशन है, गुड मिशन है, वो भी अट्रैक्टिव ही होता है, ठीक है। रिलैक्सिंग, इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग, कोई मॉन्यूमेंट है वो भी रिलैक्सिंग है, आप आराम करते हैं उसको देख करके। और जब क्लीन ग्रीन इंडिया देखेंगे तो भी हमें क्या होगा, रिलैक्स ही होगा। बून है, चाहे ताजमहल को देखिए तो बून ही है। और अगर इट इज़ अ बून फॉर आवर सोसाइटी, अगर हम क्लीन इंडिया मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन या स्वच्छ भारत कुछ जिसको कहते हैं, ये कुछ भी देखें तो वो सब क्या है, रिलैक्सिंग ही है। नॉट बैड एट ऑल, ठीक है ना, इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ नॉट अ बैड हैबिट टू कीप थिंकिंग फॉर द डेवलपमेंट। और इस तरीके से अगर हम लगातार अपने प्रगति के लिए प्रयासरत रहते हैं तो वो कहीं से भी ख़राब बात नहीं है। अब अंत में इसमें क्या लिखेंगे, इसको अंत किस तरीके से करेंगे, वी आर हैप्पी सोल्स टू हैव इट, ठीक है ना, जो भी है, मान लीजिए क्लीन इंडिया मिशन है या पॉल्यूशन लेसनेस है, तो वो सब क्या है, प्रदूषण मुक्त भारत है अगर बोलते हैं, तो वो सब क्या है, हैप्पीनेस है ना, हम लोग वी आर हैप्पी सोल्स टू हैव इट, हमारे पास ये है, हैव इट का मतलब हमारे पास ये है, तो इससे हमें अति प्रसन्नता है और हम लोग हैप्पी आत्माएं हैं, खुश हैं हम लोग। वी आर ग्रेटफुल, हम लोग बहुत ही थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं। वी आर ब्लेस्ड विद इट, ठीक है ना, हम लोग को ये मिला इसके लिए हम लोग ब्लेस्ड है, फील करते हैं, ठीक है ना, आशीष युक्त फील करते हैं। एंड गॉड ब्लेस अस एंड द ग्लोब, ठीक है ना, भगवान हमें भी आशीष दें और इस पूरी धरती को भी आशीष दें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अगर गुड चीज़ आती है तो आप ये लिखेंगे, उसके एडवांटेजेस लिखेंगे, अगर बैड चीज़ आती है तो उसके डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, ठीक। इस तरीके से आप किसी भी आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिखिए और पैरा चेंज कर करके छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ही अपनी बात को आप लिखेंगे। सेंटेंसेस को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, उसका आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और इट इज़ गुड बैड, इस तरीके से ही सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, कुछ भी नहीं करना बच्चों। इसी तरीके से आपको फॉर आवर नेशन बीच में सेंटेंस वर्ड फिट करने हैं, केवल इट इज़ लगाइए, फॉर आवर नेशन इट इज़, फिर फॉर आवर इंडिया। अब वेरी गुड वेरी बैड जो भी है वो आप लिखते चले जाइए, ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को देखें, समझें और क्या ज़रूरत है आपकी मुझे ज़रूर बताएं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो वेरी मच।